हम नेक्स्ट टॉपिक में देखते हैं इमेज फाउंड बाय प्लेन मिरर। मतलब कि जो हम प्लेन मिरर देखते हैं, हम रेगुलर अपना फेस आईने में देखते हैं। आईना एक प्लेन मिरर होता है, तो उस प्लेन मिरर में हमारा जो फेस दिखाई देता है वो किस तरीके से फॉर्म होता है, हम उसको स्टडी करते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले मैं एक यहाँ पे प्लेन मिरर बना ले रहा हूँ। ये हो गया प्लेन मिरर, बैक साइड पे ये कोटेड होता है। एज्यूम करो कि ये एक पॉइंट ऑब्जेक्ट हमने लिया है, इस ऑब्जेक्ट को मुझे इस मिरर में देखना है। अब हम रे डायग्राम के थ्रू ये चीज़ समझते हैं कि कैसे इमेज फॉर्म होती है। तो ये जो पॉइंट ऑब्जेक्ट है, इससे एक लाइट इंसिडेंट मैंने किया इस तरीके से। कहाँ पे? प्लेन सरफेस से। बच्चों आपको मैं बता दूं, किसी भी ऑब्जेक्ट का इमेज फॉर्म करने के लिए एटलीस्ट 2 रेज की आवश्यकता होती है। कम से कम 2 रेज जब रिफ्लेक्ट होके जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्ट पॉइंट पर इमेज फॉर्म होता है। तो यहाँ पे हमने एक रे ये ले ली है, इंसिडेंट रे है, और दूसरी रे भी हमने यहाँ से ले ली है। ठीक है ना। अब ये दोनों कैसी हैं? इंसिडेंट रे हैं। इंसिडेंट रे है। जब ये दोनों यहाँ से रिफ्लेक्ट होके कहीं इंटरसेक्ट करेंगी तो उस इंटरसेक्टिंग पॉइंट पर हमारा इमेज बनेगा। यहाँ पे हम लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन का यूज़ करेंगे। लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन ये कहता है कि इंसिडेंट एंगल इक्वल टू रिफ्लेक्टेड एंगल। तो इंसिडेंट एंगल बनाने के लिए हमें नॉर्मल की ज़रूरत पड़ती है। तो अब दोनों इंसिडेंट रेस पर मैं नॉर्मल ड्रॉ करूँगा। तो यहाँ पे मैं एक ये रेड से मैंने ये इंसिडेंट रे नॉर्मल बना दिया। इसके लिए भी मैंने एक नॉर्मल ड्रॉ कर दिया है। अब देखिए कि ये जो एंगल है ये आपका इंसिडेंट एंगल हो गया, और ये भी एंगल कैसा हो गया? इंसिडेंट एंगल हो गया। अब ये इंसिडेंट रेस क्या होंगी? रिफ्लेक्ट होंगी। तो यहाँ पे देखिए ये इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई, और ये कुछ इस तरीके से ऐसे रिफ्लेक्ट हो गई। अब दोनों रिफ्लेक्टेड रेस को आप ध्यान से देखिए। ये रिफ्लेक्टेड रेस जहाँ पे इंटरसेक्ट करेंगी वहीं पे इमेज बनेगा। लेकिन अगर आप ध्यान से देखिए तो ये रिफ्लेक्टेड रेज ऐसा नहीं लग रहा है कि कहीं भी आगे जाके ये इंटरसेक्ट करेंगी। ये डाइवर्जेंट होती हुई दिखाई पड़ेंगी। यहाँ पे हमारा ऑब्जर्वर है जो ऑब्जर्व कर रहा है इस ऑब्जेक्ट को। मिरर के थ्रू इस ऑब्जेक्ट को देखने की कोशिश कर रहा है। ये रिफ्लेक्टेड रेज ऑब्जर्वर के आईज में जा रही हैं, लेकिन यहाँ पे तो रिफ्लेक्टेड रेज का कोई इंटरसेक्टिंग पॉइंट नहीं मिल रहा है। तो इसको हम इमेज फॉर्म करने के लिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हैं इसको हम थोड़ा सा एक्स्ट्रापोलेट कर लेंगे, मतलब बैकवर्ड प्रोड्यूस कर देंगे। तो इन रेस को जब मैंने बैकवर्ड प्रोड्यूस किया तो आप यहाँ पे देख रहे हैं कि ये यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं। ये जो रिफ्लेक्टेड रेज है ये इनसाइड द मिरर ये इंटरसेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब यहाँ पे हमारा इमेज फॉर्म हो गया। हमारी जो आईज होती हैं ये हमेशा स्ट्रेट रेस को ही ऑब्जर्व कर पाती हैं। ये जो इंसिडेंट रेस एंड रिफ्लेक्टेड रेस, ये आपको जो वी शेप दिखाई पड़ रहा है यहाँ पे वी शेप, ये वी शेप आप हमारी आईज को नहीं दिखाई पड़ती हैं। हमारी आईज हमेशा ये स्ट्रेट रेस को ही देख पाती हैं। तो अब ये रहा ऑब्जेक्ट, और इस ऑब्जेक्ट का ये इमेज हमें यहाँ पे बन गया है। तो इससे रिलेटेड हम थोड़ी सी प्रॉपर्टीज पढ़ते हैं कि प्रॉपर्टीज क्या क्या होती हैं। पहली प्रॉपर्टी कि ये इमेज जो है वो रियल बन रही है या वर्चुअल बन रही है। आपको मैं बता दूं, रियल इमेज वो इमेज होती हैं जो रिफ्लेक्टेड रेज रियल में इंटरसेक्ट करें। ये रिफ्लेक्टिंग रेज यदि रियल में कहीं इंटरसेक्ट करती होती इस साइड तो रियल इमेज होती, बट यहाँ पे तो ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। तो इसलिए ये जो रिफ्लेक्टेड रेज हम यहाँ पे वर्चुअली देख रहे हैं कि ये रियल में ना वर्चुअल इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इमेज की जो पहली प्रॉपर्टी होती है यहाँ पे ये वर्चुअल इमेज बन रही है। दूसरी कि हम जो आईने में देखते हैं, अपना फेस देखते हैं, तो हमें हमेशा एक सीधा इमेज दिखाई पड़ता है। हमें कभी हमारा फेस आईने में उल्टा इमेज नहीं दिखाई पड़ा। तो ये जो इमेज बन रही है ये कैसी बन रही है? ये इरेक्ट,
मतलब सीधा इमेज हमें दिखाई पड़ रही है। तीसरी प्रॉपर्टी ये आती है कि ये इमेज बन कहाँ रही है। तो हम देख रहे हैं कि ये जो इमेज बन रही है, ये इमेज हमारा इनसाइड द मिरर बन रही है, मिरर के अंदर ही बन रही है। अब एक चौथी प्रॉपर्टी इसमें ये आती है कि आप लोगों ने ऐसे देखा होगा कि जब हम अपना फेस देखते हैं प्लेन मिरर में, तो हमें जितना हमारा फेस होता है उतना ही हमें हमारे फेस की इमेज दिखाई पड़ती है। अगर मैं अपनी पूरी बॉडी को एक छोटे से मिरर में देखना चाहता हूँ तो वो पॉसिबल नहीं हो पाता है, या फिर मुझे बहुत पीछे जाना पड़ता है अपनी पूरी बॉडीज़ को देखने के लिए। तो यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ये निकल के आती है कि इमेज साइज जो होती है, इमेज की साइज ऑफ द इमेज साइज वो इक्वल होती है ऑब्जेक्ट साइज के। साइज ऑफ द इमेज इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट साइज। ठीक। नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसमें जो आती है कि एक चीज़ यहाँ इसमें ये देखा गया कि ये जो डिस्टेंस है, डिस्टेंस ये मिरर से ऑब्जेक्ट की डिस्टेंस और मिरर से इमेज की डिस्टेंस ये दोनों सेम होती हैं। मतलब कि इमेज डिस्टेंस सेम होती है किसके, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस से। मतलब कि इस मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर है, मिरर से उतनी ही दूरी पर, मतलब इनसाइड इमेज हमारा फॉर्म होता है। तो ये इसकी 5 प्रॉपर्टीज़ थी जो हमें पढ़नी होती हैं। एक छोटा सा प्रूफ ये देखते हैं कि कैसे ये जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है, इमेज डिस्टेंस है, ये दोनों इक्वल होते हैं। तो इसके लिए थोड़ा सा मैथमेटिक्स में आपको बताना चाहूँगा। देखिए, थोड़ा सा मैं इसका नाम देता हूँ। सपोज ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट आपका बी है, ये पॉइंट हमने सी ले लिया और इस पॉइंट को हमने डी ले लिया, इस पॉइंट को हमने डी ले लिया। अब देखिए ध्यान से, देखिए ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो एंगल है, ये आपका इंसिडेंट एंगल है। इसको मैं कंसीडर करता हूँ कि ये थीटा है। ठीक है ना, ये एंगल आपका क्या है, थीटा है। अगर जो इंसिडेंट एंगल थीटा है तो रिफ्लेक्टेड एंगल भी आपका क्या बनेगा, थीटा बनेगा। ठीक है ना। देखिए, आप एक लाइन देखिए ध्यान से, एक लाइन ये जो आपको मैं शेप दिखाने जा रहा हूँ, बी टू ए टू सी और सी से ये नॉर्मल, इसको हम एन मान लेते हैं। तो मतलब ये वाली लाइन, ये और ये, आपको इस तरीके से यहाँ पे एक जेड दिखाई पड़ रहा होगा, ये वाला बी टू ए से सी और सी से एन। मतलब ये एंगल थीटा है तो ऑब्वियस ही बात है ये एंगल क्या होगा, थीटा होगा। अल्टरनेट एंगल्स इक्वल होते हैं, मतलब ये एंगल अगर थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो गया, आपका थीटा हो गया। ठीक। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि ये जो एंगल रिफ्लेक्टेड एंगल थीटा है और ये लाइन इस तरीके से नॉर्मल वाली, और ये रिफ्लेक्ट जो बैकवर्ड प्रोड्यूस की गई है, मतलब कुछ इस तरीके से का शेप बन रहा है, ये वाली लाइन और ये वाली लाइन। ठीक है ना। ये एंगल अगर आपको थीटा है तो ये एंगल भी क्या होगा, थीटा, क्योंकि अपोजिट एंगल इक्वल होते हैं। तो ये एंगल भी आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो गया। ठीक। अगेन देखिए यहाँ पे एक और जेड बन रहा है, बी टू डी, डी टू सी और सी टू, अगेन ये नॉर्मल वाली लाइन, मतलब ये शेप और ये शेप और ये शेप। तो यहाँ पे भी अल्टरनेट एंगल हो रहा है, ये थीटा हो जाएगा। मतलब देखिए यहाँ पे कुछ इस तरीके का शेप बन रहा है, ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अल्टरनेट एंगल इक्वल होते हैं। यहाँ पे देख रहे हैं ये एंगल कितना है, ये तो 90 डिग्री है, क्योंकि ये नॉर्मल के परपेंडिकुलर है, ये भी 90 डिग्री। तो ये एंगल जो आता है, एंगल ए सी बी, ये एंगल कितना हो जाएगा आपका, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। सिमिलरली एंगल आपका बी सी डी भी क्या हो जाएगा, ये वाला एंगल क्या हो जाएगा, 90 माइनस थीटा हो जाएगा। ठीक है ना। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ट्राइंगल ए सी बी एंड ट्राइंगल बी सी डी, इन दोनों ट्राइंगल में देखिए ये जो ट्राइंगल है बी ए सी, ट्राइंगल बी ए सी, ये ट्राइंगल है बी डी सी के, सॉरी बी डी सी के, मतलब ये एंगल और ये एंगल इक्वल हैं। तो ये ट्राइंगल बी ए सी इक्वल है ट्राइंगल बी डी सी के। दूसरी प्रॉपर्टी देखिए कि यहाँ पे ये जो एंगल है,
ACB, मतलब इस एंगल की बात कर रहा हूँ, ये एंगल इसके इक्वल है, क्योंकि ये भी 90 माइनस थीटा है और ये भी 90 माइनस थीटा है। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि ट्रायंगल ACB इक्वल है ट्रायंगल DCB के। नेक्स्ट देखिए, ये साइड BC है, दोनों ही एंगल में कॉमन है, तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ BC इक्वल टू BC। यहाँ पे हम देख रहे हैं कि एंगल एंगल साइड, या फिर हम ये ऐसा बोल सकते हैं कि एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी प्रूफ हो रही है। ये प्रॉपर्टी किसकी है? तो ये प्रॉपर्टी कॉन्ग्रुएंसी है। तो यहाँ पे मैं ये कह सकता हूँ कि ट्रायंगल ACB कॉन्ग्रुएंस है ट्रायंगल BCD के। इसी बेस पे मैं ये भी कह सकता हूँ कि ये जो साइड है AB, ये इक्वल है B और D के। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ कि साइड AB इक्वल टू साइड BD के। अब ये AB और BD है क्या? तो AB हमारा है ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और BD हमारा है इमेज डिस्टेंस। तो यहाँ पे ये चीज़ प्रूफ होता है कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस जितनी है उतनी ही इमेज डिस्टेंस है। तो यहाँ पे हमने जो प्रॉपर्टी लिखी है कि मिरर से ऑब्जेक्ट जितनी दूरी पर होता है तो इमेज भी मिरर से उतनी ही दूरी पर बनता है। एक चीज़ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि देखिए, डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज कितनी होगी? तो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज आपकी कितनी होगी? देखिए, ये अगर जो L हम कंसीडर करते हैं ये L सेंटीमीटर, तो ये भी कितना होगा? तो L होगा। तो टोटल डिस्टेंस कितना हो जाएगा? L प्लस L इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2L, जो भी यूनिट होगी 2L यूनिट। देखिए, एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये आता है कि अगर इस ऑब्जेक्ट को मैं 1 सेंटीमीटर या फिर 1 यूनिट में टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट करूँ, तो ये इमेज भी 1 यूनिट टुवर्ड्स द मिरर शिफ्ट हो जाती है। तो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस बचेगा, अगेन अब ये जो डिस्टेंस बचेगा तो ये क्या हो जाएगा? 2L माइनस 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा? 2 यूनिट इसमें से क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं बोलूँ कि अगर जो ऑब्जेक्ट डिस्टेंस 10 सेंटीमीटर है और इमेज डिस्टेंस भी 10 सेंटीमीटर है, तो टोटल डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 10 प्लस 10 20 सेंटीमीटर। यदि ये ऑब्जेक्ट सपोज 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर आता है, तो ये इमेज भी 1 सेंटीमीटर टुवर्ड्स द मिरर जाएगी। तो अब जो टोटल डिस्टेंस फ्रॉम ऑब्जेक्ट टू इमेज होगी वो कितनी हो जाएगी? 20 माइनस 1 प्लस 1 2 सेंटीमीटर। तो ये कितना बचेगा? 18 सेंटीमीटर